आप सबको पता है, अक्सर जब बारिश देता है, जब वेदर ठंडी सी हो जाती है तो सबको सोते रहने को मन करता है ना, कंबल के नीचे। ये भी एक किस्म की आराम होता है कि हम सोते रहे, कुछ काम नहीं करें, है ना। सबको होता है, ये तो जाहिर सी बात है। और किसी को मजबूरी में काम पे भी जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि काश मेरा काम नहीं होता तो मैं भी सोता रहता ना, तुम्हारी तरह। ऐसे होता है, मेरे घर में भी होता है, शायद आप सबके घर में भी हुआ होगा। मेरे भाई कल आए थे और आज तो 10 बजे तक सोए। मैं तो वैसे भी बारिश हो कुछ भी हो मैं जल्दी उठती हूँ और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई को देख के मुझे ऐसा लगा बड़े प्यार से आनंद से वो सो रहा है 10 बजे तक, और 10 बजे उठकर ब्रेकफास्ट किया उसने। ठीक है, इस तरह सबका घर में भी आराम से सोने को मन करता है ना। जब बारिश देते हैं कुछ काम करने को मन नहीं करता है। कभी कभी बारिश में हम सब अलग तरीका से एंजॉय करते हैं। जैसे कि कभी किसी को खाना पसंद है गर्मा गर्म, किसी को घूमना पसंद है बारिश में, है ना, किसी को सोना पसंद है ना। तो किसी को कुछ नहीं, किसी का कुछ भी चॉइसेस नहीं होता है, बारिश हो या गर्मी हो, है ना। ये सब अलग अलग किस्म का संस्कार होता है। लेकिन हम मनुष्य आत्मा ही है। आत्मा तो सब एक ही है। हमारे जो मुख्य संस्कार है वो तो पवित्रता का संस्कार है, दया का संस्कार है, प्यार का संस्कार है ना। लेकिन जब मौसम खराब होता है, अक्सर ठंड सी होती है, चलो ठंडी नहीं होने से भी अक्सर लोग मांसाहारी चीजें प्रदान करती है, खा लेती है ना। लेकिन हमने कभी सोचा है, हमें तो मौसम का मजा लेना है और किसी जीव आत्मा को काटना है, कट 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 करके खाना है ना। कैसे खाते हैं हम लोग, पूरा इंजॉयमेंट के साथ खाते हैं ना। लेकिन हम कभी नहीं सोचते जिस प्रकार हमें इंजॉय करना है, हमें सुकून चाहिए, उसी प्रकार वो जीव आत्मा भी तो डिजर्व करता है ना, उसका भी तो जीवन है। अब इसमें ये क्वेश्चंस का आंसर मत दीजिएगा कि ये खाने के लिए बना है, ये नहीं बना है खाने के लिए। हम कहते हैं ये खाने के लिए, मनुष्य आत्मा के लिए नहीं बना है। उनका मरना है तो वो मरेंगे, उन्होंने हम सबको कोई नुकसान नहीं किया है। कोई मुर्गा, कोई बकरा हमें काटने नहीं आया है जो हम उनको खा दे, उनका वंश वृद्धि हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मनुष्य आत्मा का भी वंश वृद्धि हो रहा है, तो इसी तरह मुर्गा और बकरा का भी हो सकता है। उनका आयु परमात्मा ने स्वयं तय किया है। हम कौन होते उनको मारने वाले, बताइए। हम कौन होते उनको मारने वाले, हम कौन होते उनको खाने वाले। अब ये भी मत कीजिएगा, कहिएगा कि स्वयं परमात्मा ने खाने दिए हैं। नहीं, शास्त्र में भी है, गीता में भी है, मनुष्य आत्मा कोई जीवात्मा काट के खाने वाला आत्मा नहीं है, लेकिन हम लोग खाते हैं। मान लेती हूँ जब ज्ञान नहीं होता है तो गलती हो जाती है। जब मम्मी पापा बचपन में अपने बच्चों को बचपन से अगर कोई मांसाहारी चीजें खिलाए तो हमारा वही संस्कार होता है। लेकिन जब हमारे में बुद्धि आ जाती है तब तो हम तो एक दया का पात्र बन सकते हैं ना। बन सकते हैं कि नहीं? नहीं। लेकिन लोग इस चीज को इस तरह खाते हैं, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, छोटी सी क्लिप है। हम जब एंजॉय करने के साथ साथ एक जीव आत्मा को काटते हैं ना, तो वो जीव आत्मा किस तरह भटकता है और किस तरह वो अपने जीवन, हम नहीं बता सकते। आप सब लोग देखिए ये वीडियो। देखिए किस तरह वो अपने जीवन के लिए
भीख मांग रहा होगा अंदर से, बचाओ बचाओ, क्योंकि हम तो बचाओ बचाओ कर सकते हैं, हमारे मुंह से आवाज निकल सकता है, भाषा भी होती है हमारी, लेकिन मुर्गा का तो कोई भाषा नहीं है ना, हम तो समझते नहीं है, वो तो कौ 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 करते रहता है ना। मतलब बचाओ उसके लिए। देखिए भगवान भी कहते हैं, अगर हम अज्ञान में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसकी माफ़ी है, लेकिन जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान मिल जाता है तब भी हम उस कार्यों को गलत तरीक़ा से करते हैं तो उसका कतई माफ़ी नहीं होता है, क्योंकि ये सरासर पाप होता है। और हम सभी मनुष्यात्मा को पता है, ये जानने के बावजूद भी हम लोग किसी जीव आत्मा को काट के खाते हैं। हम जानते हैं उस जीव आत्मा को खाने में जब लालच हो जाती है, एक एडिक्टेड हो जाती है मनुष्यात्मा को, उसको छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आज आप सबको बताओ, हम भी खाते थे बिफोर ज्ञान, है ना। जब हमें ज्ञान नहीं था हम खाते थे, जिस दिन हमें ज्ञान हो गया उसी दिन उसी क्षण हमने छोड़ दिया। हमें कोई समय नहीं लगा छोड़ने के लिए, क्योंकि हम एक आत्मा है ना, हमने उसे अपने आत्मा दृष्टि से ही देखा। उस मुर्गी को मुर्गा नहीं देखा, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। मुझे जब चींटी काटने से दर्द होता है उसको भी दर्द होता है, बस हमने ये मन में लाई और उसी दिन से छोड़ दिया। खाने में तो टेस्ट होती है, जीभ में लालच आ जाती है, लेकिन आप सबको पता है जब वो खा के अंदर जाती है पेट में तो उनका रिजल्ट भयानक होता है। आपको पता है आत्मा में एक वाइब्रेशन होती है, हम जो सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। उसी तरह मुर्गा, जब हम मुर्गा को नहीं काटते हैं, नहीं काटने से पहले जो मुर्गी व्यापारी जब अब इस मुर्गा को काटने वाला है उससे पहले वो मुर्गा जीवित रहता है ना, तब वो क्या सोचता है आपको पता है? अब ये मुझे काट देगा, हे भगवान मुझे कौन बचाएगा, अब तो मैं पिंजरा फंसा हुआ हूँ, वो तो मुझे पिंजरा में डाल के रखा है ना। वो मने मन ऐसे दर्द महसूस करता है कि अब वो मरने वाला है, वो अपने मौत को सामने देख रहा है, कोई नहीं है उसको बचाने वाला। ग्राहक है खरीदने वाला और एक है काटने वाला, देखो दोनों ही तो दुश्मन है ना उसका, तो उनको बचाएगा कौन? तब वो जो वाइब्रेशन, वो चिंता का वाइब्रेशन, वो डर का वाइब्रेशन है ना मुर्गी का, वो डर का वाइब्रेशन लेकर ही वो मुर्गा भाई जी उसको काट देते हैं, मार डालते हैं। मारने के बाद भी वो जब थरथराते रहते हैं, बचाओ बचाओ करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उनका वाइब्रेशन भी उस शरीर में, उस मुर्गा का शरीर में चला जाता है और उसका आत्मा तड़पते हुए, दुखी होते हुए, रोते हुए एक भयानक संस्कार लेके वो चला जाता है। तब उसका सारा वाइब्रेशन उस शरीर में, उस मुर्गा का जो शरीर है उसमें चला जाता है, और वही शरीर को हम लोग, वही मांसों को हम लोग काट कर पूरा मसाले, धनिया और क्या कहते हैं, बहुत हरी हरी टोमेटो डाल के हम लोग खा देते हैं, है ना। तब आप सबको पता है उसका जितना भी वो वाइब्रेशन उस शरीर में है मुर्गा का, वो सारा वाइब्रेशन हमारे मनुष्य आत्मा में आ जाती है। हम चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, हमारे मन में अशांति पैदा होते हैं, हम भी तड़पते हैं हर चीजों में, क्योंकि वो तड़पाना तो हम, जाहिर सी बात है हम भी तड़पना पड़ेगा। अल्पकाल के मजा के लिए हम ऐसे कांड, ऐसे नुकसान कर बैठते हैं कि स्वयं नुकसान खुद हम पर ही होता है। ये तो अल्पकाल की टेस्ट है, अल्पकाल की मजा है। आज बारिश का मौसम, ठंड है, आज हमने काट के लेके आया और खा लिया, इसको अल्पकाल कहते हैं। मतलब कुछ क्षण की ही इंजॉयमेंट, सदैव नहीं होती, उसके बाद इसका परिणाम भयानक होती है। हम साक्षात्कार है, हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है और सभी के जीवन में भी ऐसा होता है। हम लोग आज मनुष्य आत्मा क्यों विकार का शिकार में पैदा हो गए, क्यों विकारी बन गए हैं, क्यों गुस्से वाले बन गए हैं? देखा नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे भी इतने गुस्से करते, क्यों? बचपन से ही माँ बाप उन्हें हेल्दी बनाने के लिए मुर्गा काट के, बकरा काट के खिलाते हैं, है ना।
इसीलिए बच्चे में क्रोध हो जाते हैं। जब बच्चे क्रोध हो जाते हैं तब मम्मी पापा बोलते हैं कि यही संस्कार दिया था तुम्हें, हमने यही संस्कार दिया था बोल के उनको मारने लगते हैं और फिर गाली देने लगते हैं और फिर उनका संस्कार और भयानक हो जाता है। हम आज इसीलिए ये वीडियो बनाए कि कोई बात नहीं, इतना साल, इतना जन्म हमने कोई भी पाप किए हो, ये कलयुग में हम तो मरते हैं फिर जन्म लेते हैं ना। हमने शायद पिछले जन्म में भी बहुत ये सब किए होंगे पाप, लेकिन ये इतना तो पता है आप सबको, ये अंतिम चरण है, ये कलयुग के अंतिम चरण। हम लोग मनुष्य आत्मा का ये कलयुग, ये अंतिम चरण का अंतिम जन्म है। तो इस जन्म में तो आप सब लोग कुछ पुण्य कीजिए। अभी आप सबको पता चल गया कि मनुष्य आत्मा का संस्कार नहीं है मांसाहारी चीजें खाने के लिए। तो प्लीज आप सब लोग आत्मा है तो सभी जीवात्मा को भी आत्मा रूप से ही देखिए। किसी को काट के खाने में हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए, सबको पता है एक दिन सात्विक खाना और हमेशा खाना बहुत डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग सात्विक बनिए, लेकिन एटलीस्ट मांसाहारी चीज छोड़ दीजिए। बाकी तो बहुत चीजें हैं खाने के लिए, है ना। बहुत अच्छे पनीर है, राजमा है ना, बहुत मशरूम है, सोयाबीन है। प्रोटीन के लिए तो बहुत तरह का चीजें हैं, घी है, दही है, क्रीम है, और क्या चाहिए खाने के लिए। हरी सब्जियां है, साग है, पालक है, कितने अच्छे अच्छे चीजें भगवान ने हमें दिए हैं खाने के लिए। हम क्यों उस चीजों के पीछे भागते हैं जिनसे हमें नुकसान, हानि और पाप जैसे कर्म हो जाती है। सो मैं विनती करती हूँ आप सबको कि अगर हमारे वीडियो, हमारी बातें अगर अच्छी लगी तो बस इन बातों को याद रखिए और जीवन में परिवर्तन लाइए और अपना पाप करने से बचिए। बस यही कहना चाहती हूँ। और अगर कोई भी कुछ भी बातों से आप सबको अगर हमने दुख दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओम शांति।